नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जॉब्स वाले भैया में। फ्रेंड्स, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से जो एक अभी आप लोगों को कुछ दिन पहले वनरक्षी की भर्ती निकाली गई थी, इसका फॉर्म भी ऑनलाइन हो रहा है। और साथ ही में अभी फ्रेंड्स कल के डेट में एक और वैकेंसी निकाली गई है जिसका नाम है वनपाल। आप लोग इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और इसका जो वेबसाइट है आपके यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये वाला csbc.bih.nic.in। इस पे जाके आप लोग ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पे क्लिक करेंगे तो जो सबसे ऊपर दो यहाँ पे नोटिफिकेशंस जारी किए गए हैं, एक ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के लिए यहाँ से, और दूसरा जो है नोटिफिकेशन इसके बारे में पढ़ने के लिए यहाँ से। तो फिलहाल अभी आप लोगों को मैं यहाँ पे जो डिटेल डाली गई है उसके बारे में बता देता हूँ कि क्या क्वालिफिकेशन डिटेल है और कौन लोग आवेदन कर सकते हैं और क्या आप लोगों को सैलरी मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, अब आपको खोलने के लिए इसको यहाँ पे इस वाले लिंक पे क्लिक करना पड़ेगा तो आप लोग खोल पाएंगे। चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ। खुलने के बाद फ्रेंड्स आपको ऐसे ये दिखेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती, और वेबसाइट जो इसका है फ्रेंड्स यहाँ पे भी दिया हुआ है csbc.bih.nic.in। और इसका जो विज्ञापन संख्या है फ्रेंड्स वो है 4/2020। इसके बाद आपको बता दें फ्रेंड्स कि जो इसका ऑनलाइन का जो डेट है वो है, आवेदन भरने की प्रक्रिया 27/7 से, यहाँ पे आप देख सकते हैं डेट दिया हुआ है कि 27/7 से शुरू है। और इसका जो फ्रेंड्स अब बता देते हैं कि कौन लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन डिटेल है। और यहाँ पे जो पेमेंट का लेवल है फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं कि 29,200 से 92,300 लेवल 5 का पेमेंट है। तो लेवल यहाँ पे जितना नीचा होता जाएगा फ्रेंड्स, आपका जो सैलरी है उतना कम होता जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी आपको यहाँ पे जो पदों की संख्या है वो यहाँ पे क्लियर है कि 236 पोस्ट्स के लिए यहाँ पे आवेदन ऑनलाइन आमंत्रित किए जा रहे हैं और आवेदन लिए भी जा रहे हैं, शुरू भी हो चुका है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, जो इसमें आगे का डिटेल है वो आपको बताते हैं। यहाँ पे जो फ्रेंड्स पोस्ट दिया हुआ है कैटेगरी वाइज, वो आप लोग को देख लेना चाहिए कि सामान्य जाति के लिए 91 और महिला के लिए जो उसमें आरक्षण का रूल है 35%, उसके अनुसार 32 अलग से, और उसके बाद EWS के लिए 23 और अलग से 6 महिला के लिए, 37 है फ्रेंड्स SC के लिए, 13 अलग से महिला के लिए, और अनुसूचित जनजाति यानी कि ST के लिए 3 है और महिला के लिए 1 अलग से, और 49 है फ्रेंड्स EBC यानी कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए और महिला के लिए 14 अलग से उसमें है। और पिछड़ा वर्ग के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे 24 पोस्ट है और महिला के लिए 8 है। और स्पेशल होता है फ्रेंड्स पिछड़े वर्ग BC2 महिलाओं के लिए अलग से पोस्ट, यहाँ पे 9 पोस्ट वो भी है। यानी कि कुल पदों की संख्या बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पे 236 पोस्ट के लिए आप लोग आवेदन कर सकते हैं। और इसके बाद आपको जो है यहाँ पे फ्रेंड्स जो क्वालिफिकेशन डिटेल है वो आपको यहाँ पे दिखा देते हैं कि वनपाल के लिए जो सबसे पहले भारत का नागरिक होना आपका अनिवार्य है। शैक्षणिक जो इसमें मांगा गया है डिटेल वो है फ्रेंड्स बिहार, यहाँ पे देख सकते हैं आपकी वनपाल पद पर भर्ती हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता मान्यता प्राप्त बोर्ड बिहार विश्वविद्यालय या फिर काउंसिल से इंटर विज्ञान अथवा समकक्ष, यानी कि आपको इंटरमीडिएट ISC होना चाहिए। तो ISC है, उसके समकक्ष आपने इंटर किया हुआ है तो आप जाके इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। और अभ्यर्थी का जो उम्र है मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि के अनुसार जो है वो होना चाहिए। यहाँ पे सामान्य वर्ग के लिए फ्रेंड्स 18 से 25 और उसके बाद EWS के लिए भी 18 से 25 ही है। और उसके बाद फ्रेंड्स बता देते हैं जो पिछड़े वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के महिला एवं पुरुष हैं उनके लिए 18 से 27 वर्ष तक। और SC के लिए फ्रेंड्स ये है 18 से 30 वर्ष। और SS कर्मचारी जो सेवक हैं सरकार में कार्यरत थे उनके लिए 5 वर्षों की अलग से छूट दी जाएगी। उसके बाद अभ्यर्थी की आयु जो गणना मैट्रिकुलेशन अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि के आधार पर की जाएगी। यानी मैट्रिकुलेशन में आपने जो डेट ऑफ बर्थ डाला हुआ है वही आपका मान्य होगा। यहाँ पे जो फिजिकल डिटेल है यानी कि आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए अगर आप SC ST के हैं, और जनरल OBC के हैं तो फ्रेंड्स आपका 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। और उसके बाद आपका बिना फुलाए जो सीना है 69 सेंटीमीटर होना चाहिए और 81 सेंटीमीटर होना चाहिए जनरल OBC के लिए, SC ST के लिए 79। और सीना का न्यूनतम फुलाव कम से कम 5 सेंटीमीटर दोनों के लिए होना चाहिए। पैदल चलने की क्षमता 4 घंटे में 25 किलोमीटर होना चाहिए दोनों के लिए, इसमें कोई छूट नहीं है। और महिलाओं के लिए जो हाइट मांगा गया है फ्रेंड्स वो है 155 SC ST के लिए और जनरल OBC के लिए 160, और इनको 4 घंटे में 14 किलोमीटर चल के दिखाना पड़ेगा। नियुक्ति की प्रक्रिया फ्रेंड्स लिखित परीक्षा के आधार पे है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रथम चरण में लिखित परीक्षा लिया जाएगा।
जिसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, बहुविकल्पीय, और 2 घंटे का एग्जाम होगा। और 10+2 स्तर का आपका क्वेश्चन आएगा, जिसमें हिंदी भाषा का ज्ञान छोड़कर हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में रहेंगे। मतलब हिंदी का पेपर छोड़ के बाकी जो भी पेपर उसमें आपका उसका जो क्वेश्चन का माध्यम रहेगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद प्रश्न पत्र जो है आपको फ्रेंड्स 2 घंटे का होगा। 100 प्रश्न होंगे, जिसमें 400 अंकों का होगा, यानी कि एक प्रश्न पत्र आपको एक क्वेश्चन 4 अंकों का होगा। ठीक है। 15 प्रश्न सामान्य ज्ञान के, 15 प्रश्न तार्किक यानी कि रीजनिंग के, और 50 प्रश्न भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र एवं जीव विज्ञान अथवा गणित पर आधारित होंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ बता दें कि भाग 4 में 20 प्रश्न होंगे, जिसमें से 10 प्रश्न हिंदी भाषा के ज्ञान से संबंधित होंगे तथा 10 प्रश्न अंग्रेजी भाषा के ज्ञान से संबंधित होंगे। पाठ्यक्रम इसका फ्रेंड्स जो है लिखित परीक्षा का विस्तृत जो है अलग से सिलेबस आपको मिल जाएगा, डाउनलोड कर सकते हैं। उसको भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि आप लोग वहां से आराम से डाउनलोड कर पाए। नेक्स्ट फ्रेंड्स है जो इसका कट ऑफ मार्क जो निर्धारित किया जाएगा इस परीक्षा में विभिन्न कोटियों के लिए जो न्यूनतम अंक अर्हता कितने मार्क्स लेके आने हैं वो है जनरल के लिए 40, BC 1 के लिए 34 और BC 2 के लिए फ्रेंड्स 36.5 और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 32% आप लेके आएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे स्पेशल नोट है कि जो अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में निर्धारित न्यूनतम अर्हता प्राप्त करने में असफल रहेंगे, ये निर्धारित डिस्क्वालीफाई घोषित कर दिए जाएंगे। उन्हें शारीरिक परीक्षा दक्षता परीक्षा में भाग लेने की स्वीकृति नहीं दी जाएगी। अगर आप इतना कम से कम मार्क्स लेके नहीं आते हैं तो आपको फिजिकल के लिए नहीं बुलाया जाएगा। यहीं पे क्लियर है। और द्वितीय चरण है फ्रेंड्स शारीरिक परीक्षा या दक्षता परीक्षा चिकित्सा जांच, यानी कि आपका जो फिजिकल टेस्ट होगा वो होगा। उसके बाद यहाँ पे क्लियर किया हुआ है कि जिन अभ्यर्थियों ने कोरोना संक्रमण के लक्षण पाए जाएंगे उन्हें लिखित परीक्षा, शारीरिक परीक्षा, दक्षता परीक्षा एवं अभिलेख सत्यापन में भाग लेने नहीं दिया जाएगा, यानी कि कोरोना लक्षण वालों को यहाँ पे एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा। और अंतिम में मेगा सूची देखिए कैसे बनाई जाएगी। वनपाल पर पद नियुक्ति हेतु चयन के लिए मेगा सूची लिखित परीक्षा में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर मेगा क्रमानुसार आरक्षण कोटिवार तैयार की जाएगी, यानी कि जो आप मिनिमम अंक लेके आए थे, जो लोग जितना बताया था मैंने और उतना लेके आते हैं तो उनको फिजिकल में सम्मिलित होने दिया जाएगा। और उसका जो कैंडिडेट फिजिकल भी पास कर लेते हैं तो उसके बाद लिखित परीक्षा में उनका जितना मार्क्स आया था उसके अनुसार उन लोगों को यहाँ पे कटअप बना के ज्वाइन कराया जाएगा। तो ये पूरा प्रोसीजर था फ्रेंड्स। इसको आवेदन करने के लिए जो वेबसाइट है फ्रेंड्स ये है। अब इसमें बात करते हैं फी है जो आपको कितनी लगेगी। तो 450 रुपये है फ्रेंड्स। वो किनको लगेगी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर एवं अनारक्षित, यानी कि ओबीसी और जनरल और ईडब्ल्यूएस को 450 रुपये, और ओबीसी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों के छात्रों को यानी SC/ST के छात्रों को 112 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा। जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो ये स्टार्टिंग में ही हो जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स इसमें और कुछ नहीं है, पूरा मैंने आपको डिटेल बता दिया है। जो छात्र नए इस साल इंटरमीडिएट पास किए हैं वो लोग आवेदन नहीं कर पाएंगे, यानी कि पिछले साल तक जिन छात्रों ने इंटर की परीक्षा पास कर ली है और 18 साल जिनका उम्र हो चुका है केवल वही छात्र आवेदन कर पाएंगे। और आगे की प्रक्रिया या फिर आपको जो भी इससे रिलेटेड कुछ बुक्स अच्छे बुक्स अगर मिलते हैं तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो बने रहिएगा अपने चैनल जॉब्स वाले भैया पे। इंतजार करिए फ्रेंड्स मेरे नए वीडियो का।